बीजेपी हाय हाय, सारे बोलो हाय हाय, सारे बोलो हाय हाय, मिलकर बोलो हाय हाय, सारे बोलो हाय हाय, मिलकर बोलो हाय हाय, बीजेपी 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 हाय हाय। आज प्रोटेस्ट किया आपने, किस तरह से देख रहे हैं और संसद में जो कार्रवाई नहीं चल रही है उसको उसके लिए भी आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही शर्मनाक है और अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसने भी उसको बहुत तरीके से उठाया है और जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने इसका संज्ञान नहीं लिया। इस बात से बड़ा मुझे चिंता है इस बात की। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, आज तक वहाँ उनकी जो चेयरमैन है आज तक वो उनसे मिलने नहीं गई है। आप देखिए कि निवस्त्र करके किसी महिला को घुमाना और उसके बाद जो है उनके साथ जो है बलात्कार करना, ये बेहद शर्मनाक घटना है। और ये एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हुई हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद थे और इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं होने की वजह से 77 दिन तक 2 महिलाओं के साथ जो हुआ उसमें जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन, उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं करी। अब वो उसकी तुलना करते हैं राजस्थान से, वो तुलना करते हैं बंगाल से। देखो, बंगाल में वहाँ पर कार्रवाई तुरंत हुई है, ये नहीं है कि तुरंत ना हुई हो। यहाँ पर जो है 77 दिन तक ये मामला जो है इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, दबा के रखा गया। और विपक्ष जो है, जो 26 की जो हमारी जो गठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा है, अलायंस जो है, वो एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखें हाउस के अंदर, या अमित शाह जी अपना पक्ष रखें हाउस के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री जी इससे भाग रहे हैं। आप जानते हैं कि जब देश में फ्लड आ रहे थे तो वो हवाई से जहाज़ से जाकर विदेशों में घूम रहे थे। जब इस प्रकार की घटना मणिपुर में हुई, एक दिन भी प्रधानमंत्री मिलने नहीं गए। राहुल गांधी जी मिलने गए, विपक्ष के बहुत सारे नेता वहाँ मिलने गए, लेकिन कभी भी यानी कि ये एक ऐसी घटना है जिससे महिला समाज का जो अपमान हुआ है। और स्मृति ईरानी जैसी महिला जो वुमेन एंड चाइल्ड की जो है मंत्री है, उसने एक बार भी मणिपुर की घटना की निंदा नहीं करी। तो उसका जो है पूरे देश भर में कल मौन व्रत था हमारा कांग्रेस का जंतर मंतर पे, और पूरे देश भर में इसका हम विरोध कर रहे हैं। हाउस नहीं चल रहा है क्योंकि जब तक, और आज जो है अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा रहा है। अधीर रंजन रॉय जो हमारे विपक्ष के जो नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने बात रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता हैं राज्यसभा के अंदर, और राहुल जी ने इस मामले को, और राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने भी, मध्य प्रदेश में हमने इस मामले को बहुत ज़ोर शोर से, एक बहुत बड़ी रैली हुई थी प्रियंका जी की, वहाँ भी मामला उठाया था। और राहुल गांधी जी तो हर मंच पे हर तरीके से मामले को उठाते रहे। संसद ना चलने देना, लगातार संसद में हंगामा होना, लोगों के कार्य रुकते हैं संसद में। बीजेपी तो कह रही है हम चर्चा को तैयार हैं, सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री संसद में बयान दे उसको लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मानते नहीं कि विकास रुक जाता है अगर संसद रुकती है तो? क्या ऐसे जघन्य अपराध के बारे में क्या प्रधानमंत्री मौन रहेंगे? विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री एक नेता होने के नाते, हाउस के नेता हैं, उनको थोड़ी बहुत तो शर्म रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो लज्जा आनी चाहिए कि इतना बड़ा कांड हो गया और आप 2 शब्द नहीं बोले। क्या प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देने में उनको क्या दिक्कत है, क्या है? तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लिया जा रहा है ताकि चर्चा जो है, अब चर्चा आधे घंटे में ख़त्म कर दें। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है कि चर्चा ढंग से हो। हम कब भाग नहीं रहे, हम चर्चा से, हम चाह रहे हैं चर्चा हो, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हमें मालूम है कि हमारी संख्या कम है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है, 50 से ऊपर सांसद जब उस पर दस्तखत कर देते हैं, तो फिर उसके ऊपर विस्तृत जो है कम से कम 2-3 दिन की चर्चा होगी। तो चर्चा से कोई नहीं भाग रहा, चर्चा से कोई भाग रही है
तो वो एनडीए है, वो भाग रही है। प्रधानमंत्री ने कल बैठक भी की और उसमें जो इंडिया अलायंस है उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करी। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम शामिल हुआ है। देखिए, शाइनिंग इंडिया, चक दे इंडिया, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहाँ इंडिया नहीं लगता। ये जो हैं प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया के साथ भारत को, देश को इंडिया के साथ मिलाकर उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान किया है। उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या इंडिया का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है? क्या इनको शर्म नहीं आती कहते हुए? और इनके जो मंत्री हैं वो जो है अनंत बातों पे जो है इंडिया का नाम, देखिए इंडिया का नाम किस चीज़ के साथ नहीं है? RBI ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया शब्द कहाँ नहीं है? देश को आज़ाद करने में लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हमारे कांग्रेस के लोगों ने यहाँ से भगाया था। तो इंडिया अलायंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर इन्होंने इस देश की तौहीन करी है और इंडिया का अपमान किया। कप्तान साहब, एक बार फिर गुटबाजी जो है कांग्रेस में सामने आई है, नई टीम बनी है कांग्रेस में SR के। अच्छी बात है, काम कर रहे हैं। अगर जब स्पर्धा होती है, जब दौड़ होती है, तो वो अपने तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आज हमारे तेलू राम जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आए हुए हैं स्टेट के, और हमने 13 अगस्त को रोहतक के अंदर पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन रख रहे हैं और 25 अगस्त को मंडल जी जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार करके पेश की थी और 27% का आरक्षण हम ले रहे हैं, 25 अगस्त को हम करनाल के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं कोई मीटिंग कर रहा हूँ या मैंने अगर रोहतक में मीटिंग कर दी है, इसमें हुड्डा साहब आ गए तो मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ। मेरा जो है, मेरी नेता सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। मेरी आस्था कांग्रेस के मेन है और बाकी भी जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी को सब नेता मानते हैं, सोनिया गांधी जी को सब नेता मानते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, सबके नेता एक हैं। कप्तान साहब एक है तो एक मंच पे क्यों नहीं आ पाते? अब जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है तो के सभी नेता अगर एक मंच पे आ जाएं तो धारा 307 जो है उन पे लग जाएगी कहीं ना कहीं आपस में झगड़े को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोग ऐसी इस बात को तुल दे रहे हैं। ये 307 धारा कहाँ लगने वाली है, ना कभी लगी है। कभी आपको हम दिखा भी देंगे इकट्ठे मंच पे, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे जो हमारे प्रभारी हैं वो आएंगे, तब सारे एक मंच पे भी आपको। कप्तान साहब, जो गुड़गांव की वार्ड बंदी हुई है नगर निगम, यहाँ पर निगम के चुनाव तो हो नहीं रहे। नगर निगम की जो वार्ड बंदी की गई है उसमें जो पिछड़ा वर्ग है OBC A उनकी सीटें कम कर दी गई है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पिछड़ा वर्ग क्या, SC की 6 से 2 कर दी, पिछड़ा वर्ग की जो है 1 कर दी, पहले 3 थी। हम कहते हैं BC B और BC A को दोनों को आरक्षण मिलना चाहिए और वहाँ शेड्यूल कास्ट की कम से कम 7 सीटें होनी चाहिए। तो ये तो पिछड़ा विरोधी और जो है और अपने शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं ना, इनको ट्राइबल से कोई मतलब है। देश का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। कांग्रेस कैप्टन साहब, अभी दिल्ली में हाल ही में बैठक हुई थी तो संगठन को लेके जो है चर्चा हुई थी बैठक में, तो कब तक संगठन? चर्चा तो चलेगी, जब कोई काम होता है तो चर्चा तो पार्टी में की जाती है। चर्चा होगी लेकिन संगठन नहीं बढ़ेगा। संगठन भी बढ़ेगा। कब तक? ये संगठन बनाने के लिए चर्चा की जा रही है। सर काफ़ी टाइम नहीं हो गया चर्चा करते हुए? अरे चर्चा, अब नए हमारे प्रभारी आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं नए सिरे से चर्चा करूंगा और आप देखेंगे अगले 1-2 महीने में हमारे यहाँ संगठन क्या हो जाएगा। ठीक। घटना को लेकर रोष हो रहा है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने एक नारा दिया देश को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा नारा जिससे एक आम जनता को विश्वास हुआ कि बेटी बचेगी भी और बेटी पढ़ेगी भी। ऐसे झूठे नारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों का जो हालात मणिपुर में देखने को मिला, देश को झकझोर कर रख दिया कि इस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो शर्मनाक है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेनी चाहिए और मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
पंकज, अभी संसद लगातार नहीं चल रही है, विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इंडिया तो इंडिया मुहाजिर इंडिया। देखिए, मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आज हर चीज़ के आगे इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जिसको इंडिया के नाम से नफरत है वो क्या देश प्रेम करेंगे? आज एक नई चीज़ लाके ये इस तरीके की ड्रामेबाजी ये सदा करते रहते हैं। आप बताइए ना, मेक इन इंडिया को कितना प्रमोट किया था, आज क्या हुआ? तब उस इंडिया के नाम से एतराज़ नहीं था। तो ये सब ढकोसलेबाजी है, झूठे हैं। बीजेपी का मतलब ही बहुत झूठी पार्टी है। तो इन सबके ब्लड के अंदर ही झूठ है। इनको लोगों को बरगलाना है, जो कि सरासर गलत है। अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। 2024 में क्या समझते हैं आप? गुरुग्राम विधानसभा की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, या नई वार्डबंदी जो आई है, उस तरीके से कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस की एक जबरदस्त लहर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उफान, जो लोगों के दिल में कांग्रेस के प्रति एक भावना, एक नई जागृति का उत्थान हुआ है। आज पूरे देश में कांग्रेस के लिए माहौल बन चुका है। और हरियाणा की बात करूं मैं, 2024 में 100% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में ही गुड़गांव आता है और गुड़गांव में भी चारों विधानसभा में हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे और निगम चुनाव में मेयर कांग्रेस का बनेगा और 36 की 36 सीटों पर कांग्रेस अपना परचम लहराने जा रही है। सर, जो वार्डबंदी की गई है उसमें जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर एससी सीटों के लिए तो हर पार्टी आगे आ रही है, लेकिन वहीं ओबीसी सीटों को लेकर के या बीसी सीटों को लेकर कोई पार्टी अपना मुंह नहीं खोल रही, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय कप्तान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मुद्दा जोर के उठाया कि भाई इस तरीके से सरकार जो है, एक आप देखिए कि ये सरकार दलित विरोधी है। इनको कहीं ना कहीं एक नाक चुनाव करवाने का बहाना चाहिए। आपने पहले पिछली बार 35 में से 6 सीटें हमारी जरूरत थी, इस बार आपने 3 क्यों करी? तो आप देखिए, कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है वो साफ नहीं है। ये विरोधी सरकार है दलित, तो लोगों को समझना पड़ेगा इस तरीके की। आज देखिए, शहर के अंदर समस्याओं का अंबार है। ये सूरत नगर से जैसे ये भाई बैठे, आज 5 घंटे बिजली मिल रही है गुड़गांव जैसे शहर में। ये तो ग्रामीण अंचल से क्या हम आते हैं? आप देखिए, आज कोर्ट की आप देखिए, कोर्ट में क्या हालात है। खांड साहब मंडी की बात कीजिए, ये भी खांड साहब मंडी से बैठे। इतना जबरदस्त गंदगी का ढेर है, चारों तरफ एक आलम ऐसा हो चुका है, गंदगी का जल भराव है। तो आज कहीं ना कहीं देखिए, सरकार पूरे तरीके से फ्लॉप है और इनका सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। अभी जैसे लिपिक जो क्लर्क की मीटिंग सक्सेस नहीं हो पाई, क्या कहेंगे वहाँ पर? देखिए, आप इन चीज़ को समझने की कोशिश करिए मोदी जी। मीटिंग सक्सेस ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाई। आज सभी जितने भी कर्मचारी वर्ग है सभी त्रस्त हैं। आप देखिए, कर्मचारी देखिए, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि सरकार आज पुलिस के दम पर कूद रही है। सच्चाई आपको बताऊं, पुलिस वाले भी इस सरकार से आज दुखी है। कर्मचारी, किसान, महिलाएं, युवा, सब वर्ग आज इस सरकार से दुखी है।